प्रवीण भाई, बीइंग अ साइकेट्रिस्ट, अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट एंड अ टॉप फैकल्टी, जी सर। ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ऑब्वियस है और आसान होगा होपफुली आंसर करना, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ग्रेव है, एंड दैट इज हाउ डू आई अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग, आई मेंटेन अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट एंड आई नॉट लेट स्ट्रेस come in the way of my progress while preparing for the exam. हाँ सर। सो हाउ डू आई अवॉइड नेगेटिव थिंकिंग? द आंसर इज यू कैनॉट। एक एक टर्म होता है साइकेट्री में, आप लोगों को मैं पढ़ाता भी हूँ, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स, ANT। नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली मन में आते हैं। हम में से कोई ऐसे बैठता नहीं है कि अब नेगेटिव थॉट आ जाए, ऑटोमेटिकली वो आते हैं मन में। आप ना नेगेटिव थॉट्स को आने से रोक नहीं सकते, बट आप नेगेटिव थॉट्स को नेविगेट करना सीख सकते हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो हम पढ़ते हैं कोर्स में भी, CBT का पूरा प्रेमाइस यही है कि आई कैन नॉट स्टॉप अ नेगेटिव थॉट फ्रॉम कमिंग इन टू माई माइंड, Okay. बट आई कैन किल इट्स पावर बाय रिस्पॉन्डिंग टू इट इन द पॉजिटिव और इन द प्रॉपर वे। बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि मेरे मन में ख्याल आया कि यार एग्जाम नहीं होगा और आप बोलो नहीं मैं तो रैंक 1 लेके आऊंगा। ये तो बस मोटिवेशनल वीडियोस में चलता है, लोग चिल्ला रहे हैं, कर रहे हैं। रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा। रियल लाइफ में किसी भी थॉट को आपको इवेल्युएट करना पड़ता है और फिर जवाब देना पड़ता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सर, एक कॉमन थॉट है, मान लीजिए मेरी रैंक इस बार आई 8000, आई गॉट 8000 रैंक इन नीट PG। अब मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि यार तू कोई ना कोई सीट उठा ले, अगली बार और ख़राब आ जाएगी तो क्या होगा, कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है, अब क्या होगा। बिल्कुल ठीक। मैं कह रहा हूँ कि यार शायद इतना पढ़ के 8000 आ गई, क्या पता 80 आ जाए, है ना। अब मेरे मन में डर लग रहा है, मेरे मन में नेगेटिव थॉट आ रहा है कि भैया अगर ख़राब रैंक आ गई तो सब हंसेंगे और क्या होगा मेरा। अब ये नेगेटिव थॉट है। अब इसको कैसे इवेल्यूएट करना है? मैं बैठता हूँ, मैं कहता हूँ कि अच्छा मेरे मन में थॉट आ रहा है कि मेरी रैंक 8000 से ख़राब होकर 80,000 आ जाएगी। व्हाट इज़ द एविडेंस फॉर मी और व्हाट इज़ द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ दिस थॉट? मेरा मन मुझे ऐसा क्यों कह रहा है कि 8000 से 80,000 आ जाएगी? तो मेरा दिमाग में जवाब आता है कि भाई फलाने आदमी ने ड्रॉप किया था, उसकी रैंक तो खराब हो गई। तो ये एविडेंस फॉर आ गया। अब मैं अपने आप से पूछता हूँ व्हाट इज द एविडेंस अगेंस्ट? ऐसा मेरा थॉट गलत है, इसका क्या एविडेंस है? अब मेरे मन में आता है कि एक आदमी की खराब हुई थी बट 99% की तो ठीक हो गई थी, बिल्कुल ठीक। रैंक इंप्रूव हो गई थी। अब मेरे ब्रेन में सर एक लॉजिकल आर्गुमेंट चल रहा है, 1% गॉट हिज रैंक वर्सेंड, 99% गॉट देयर रैंक इंप्रूव्ड। अब मेरा ब्रेन इज गोइंग टुवर्ड्स समथिंग। ठीक है। फिर मैं दो सवाल और पूछता हूँ, व्हाट इज द वर्स्ट आउटकम? मेरी जो पढ़ाई है इसके बेसिस पे मुझे क्या लगता है वर्स्ट आउटकम क्या होगा? तो मेरा दिमाग कहता है यार अगर मैं वर्स्ट से वर्स्ट भी लेके चलूँ ना तो मेरी रैंक 8000 की 8000 ही रह जाएगी। व्हाट इज द बेस्ट आउटकम? अगर मैंने तमीज से पढ़ाई कर ली तो मैं टॉप 100 में आऊँ या ना आऊँ, मैं टॉप 1000 में जरूर आ जाऊँगा। बिल्कुल ठीक। दिस इज वन ऑफ द, मैंने क्या बोला, बेस्ट आउटकम बोला मैंने, सॉरी। सो व्हाट इज द बेस्ट आउटकम? बेस्ट आउटकम ये कि मैं टॉप 100 में आ जाऊँगा। अब आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? अब मेरा दिमाग कहता है कि अगर तूने ठीक से पढ़ाई कर ली तो तू 8000 से कम 500 में तो पहुंच ही जाएगा। अब हमारे दिमाग को डिसीजन लेना है अकॉर्डिंग टू द मोस्ट लाइकली आउटकम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द बेस्ट आउटकम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द वर्स्ट आउटकम, बट ऑन द बेसिस ऑफ मोस्ट लाइकली आउटकम। क्यों? क्योंकि जैसे अभी तुम ये वीडियो देख रहे हो, बेस्ट आउटकम क्या है कि अभी दरवाजा खटखटाए और कोई आदमी आके बोले ये देखो तुम्हारे को आईफोन तुमने जीता है। वर्स्ट आउटकम क्या है? ये फोन फट जाए और तुम्हारे हाथ में चोट लग जाए। मोस्ट लाइकली आउटकम क्या है? इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। तुम इस फ़ोन को सुनोगे, फिर जाके तो पढ़ाई शुरू कर दोगे या कुछ और करना शुरू कर दोगे। हम अपनी ज़िंदगी मोस्ट लाइकली आउटकम के बेसिस पे जीते हैं। दैट इज़ हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। वी डू नॉट लिव अवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ द वर्स्ट आउटकम। ऐसा तो है नहीं तुम फ़ोन को दूर रख देते हो कि कभी भी आग लग सकती है। अब लग तो सकती है बट ऐसा करोगे तो नहीं ना। आपको पता है कि मोस्ट लाइकली ऐसा कुछ नहीं होने वाला और आप फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, जो भी कर रहे हो। वैसे ही व्हेन इट कम्स टू अदर सिचुएशंस ऑफ लाइफ, डू व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मोस्ट लाइकली वे एंड दैट इज योर रैंक वुड गेट इम्प्रूव्ड। नाउ इसी फंडा को उठा के कहीं पे भी लगा दो, किसी भी सिचुएशन में लगा दो, आपको वही सॉल्यूशन मिल जाएगा। मान लो सर, सॉरी थोड़ा लंबा कर रहा हूँ इसको, मान लो आपने कुछ गलती कर दी। अब आपको डर लग रहा है कि पिताजी तो पिटाई कर देंगे, पिताजी घर से बाहर निकाल देंगे। अब आप बहुत टेंशन में बैठे हो। वो अपने से पूछो व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम। पहले पूछो व्हाट इज द वर्स्ट आउटकम। वर्स्ट आउटकम ये है कि पिताजी बोलेंगे घर से बाहर निकल जा, प्रॉपर्टी से देखो निकाल दिया, शक्ल मत दिखाइयो। व्हाट इज द बेस्ट आउटकम? पिताजी बोलेंगे तुम तो मेरे कृष्ण का नहीं हो, तुमने जो भी करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ बेटा बैठो। बट व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम? पिताजी दोनों नहीं करने वाले। पिताजी थोड़ा सा डांट लगाने वाले हैं, एक दिन शायद बात नहीं करने वाले हैं, फिर आके बोलने वाले हैं कि जो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब काम करते हैं। हमें अपनी ज़िंदगी जीनी होती है मोस्ट लाइकली आउटकम के हिसाब से। वही आपने करना होता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं।